अस्सलाम वालेकुम यार। अभी मैं वीडियो बनाने लगा था। ये जो रोटेशन रूट, हमारा जो रोटेशन रूट है उसके बीच में जितने मतलब आप स्प्लिट पकड़ सकते हो रोटेशंस काटने के लिए, ठीक है। और क्योंकि रोटेशंस काटने के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो रोटेशन रूट है ना उसके बीच में शेल्टर वाली भी रोटेशन आती है, लिपोवका वाली भी रोटेशन आती है और मिल्टा वाली भी आती है। ये तीन ऐसी जगह जहाँ पे बंदे लाजमी लैंड होते हैं और वहाँ से रोटेशन लाजमी निकलती हैं। तो उसका एक मेरे माइंड में दो तीन चीज़ें चल रही थी, बताता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यार, यहाँ पे मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें ऊपर का जोन मिलता है, लाइक इस तरफ का, ठीक है। तो उस जोन का क्या हिसाब किताब है मैं बताता हूँ। मतलब हमारा, मैंने बताया था जिस तरह के चेक पॉइंट है यहाँ से इस तरफ को, ठीक है। फिर यहाँ से आपके पास ये चेक पॉइंट है, ठीक है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आप मतलब नहीं रुकना चाहते बीच में, जोन डायरेक्ट दूर चला गया, ठीक है, और आपको पता है बैक साइड से रोटेशंस भी आएंगी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, लोग यहाँ से रोटेट कम ही करते हैं, इतना ऊपर से नहीं जाते, ठीक है। कुछ लोग प्रेफर भी करते हैं लेकिन इतना ऊपर से कम ही जाते हैं। और ये जो जगह है ना ऊपर वाली, ये मोस्टली ऑफ एंगल बनती है, जो आपके पास ये जगह बनती है नीचे के लिए। अब मैं बताता हूँ मेरे माइंड में चल क्या था स्प्लिट। यार यहाँ पे ये तो वो कंपाउंड है जहाँ पे अक्सर हमने फ़ाइट ली हुई है, ठीक है। इसके पीछे एक सोलो घर है यहाँ पे, एक ये सोलो घर यहाँ पे एक बंदा होल्ड करे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे दो बंदे होल्ड करें, 1 2, ठीक है। और उसके बाद एक आपके पास हिल पे यहाँ बंदा अवेलेबल है। अब मैं बताता हूँ इसका सीन क्या है। अब आप अगर इसको जूम आउट करो तो आपके पास बनता है कितना बड़ा एरिया। इस बंदे का क्या फ़ायदा है मैं बताता हूँ। ये जो बंदा है ना, इसका क्या फ़ायदा है, इसके पास एक तो ये होगा कि जो आपके पास से यहाँ से मिड से बंदा बच के ऊपर होगा, एक तो उसके पास एंगल उसका जाएगा और क्लियर वो उतारेगा, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि वो कंपाउंड से भी सेफ होगा, जो बीच में तीनों के कंपाउंड आ रहा है, ठीक है। और चौथी चीज़ ये कि उसके पास प्रॉपर इन्फो होगी कि ऊपर से कौन रोटेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ऊपर वाली जगह क्लियर है कि है आपके पास, ठीक है। क्योंकि फर्दर अगर आपके पास यहाँ पे बंदे हैं ना, इसमें इस इधर बंदे हैं, तो आप ऑब्वियस सी बात है इसके सामने से रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है। और नीचे वाले बंदे का क्या फ़ायदा है कि ऊपर से अगर कोई बंदा बचता है तो वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नीचे की तरफ से जाएगा इस एंगल से, ठीक है। इधर से ना गया तो इस तरफ से जाएगा, इधर सोलो घर है, तो यहाँ से मतलब क्लियर आप रोटेशन काट सकते हो। एक तो ये स्प्लिट है, ठीक है। हमारे पास ये स्प्लिट उस सूरत में है अगर जोन आपके पास जाता है सेवर्डनी शूटिंग रेंज और आपका रूट ये होता है पिछली साइड से, ठीक है। अब अगली चीज़ पे आते हैं। एक और स्प्लिट है जो मतलब हम लोग अक्सर लेते हैं लेकिन उसको सही तरह यूटिलाइज़ नहीं करते। वो स्प्लिट कौन सा है मैं बताता हूँ। वो स्प्लिट आपका अल्लाह भला करे आता है इस तरफ, यस इस तरफ। अब देखो हमारे पास यहाँ पे ना ये कंपाउंड जो है, ये ब्लू हाउसेस, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास ये कंपाउंड जो हम अक्सर होल्ड करते हैं, इसके बैक एंड पे यहाँ पे डिप्स हैं। अब बेसिकली ये जो यहाँ पे करके डिप है ना, ये सेफ़ नहीं है, लेकिन यहाँ वाली डिप सेफ़ है। ये इस तरफ को डिप है। अब यहाँ पे स्प्लिट क्या पकड़ा जा सकता है मैं बताता हूँ। एक इसके सामने एक बिल्कुल यहाँ पे होती है रिज, ठीक है। ये रिज जो है ये अक्सर सेफ़ होती है। यहाँ पे बंदा अगर स्पॉन एंगल पे गाड़ी लगाए, ठीक है, और गाड़ी के बैक एंड पे लेट जाए, ठीक है, और उसके बाद दो बंदे कंपाउंड होल्ड कर रहे हैं और एक बंदा रिज पे। अब ये तुम्हारे पास कितना एक बड़ा एरिया बनता है जो कि एक दूसरे के कवर में भी है। लेट सपोज़ अगर तुम्हारे पास बंदे आते हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ से रोटेशन रूट करते हैं या एकदम फाइटिंग एज होती है, एक तो फ्रंट से इतना ज़बरदस्त एंगल है कि मतलब आप अपने प्लेयर को सेव कर सकते हो। और आप यहाँ पे प्रायोरिटी ये है कि जो आपका बंदा सड़क पे लेटा हुआ है, अगर तो सोलो गाड़ी गुजरी तब फायर करे, ठीक है, और उतारे। अगर तो स्क्वाड ज़्यादा गुजरे तो लास्ट गाड़ी को टारगेट करे, उतारे, नॉक फिनिश करे। इन केस वो गाड़ी अगले रिज पे जाके यहाँ पे रुक जाती है, ठीक है, तो वो इसी एंगल से पीछे से फॉल बैक लेते हुए अपने उस पार्टनर के पास आए जो डिप पे रुका हुआ है। अब तुम्हारे पास जगह भी होल्ड है, तुमने किल भी उठा ली है, ठीक है, और टीम ओपन में रुलेगी। और रुलेगी क्यों, उसका रीज़न सुनो। क्योंकि यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई होल्ड कर रहा होता है, ठीक है। ये वो हिल है जहाँ पे मतलब अक्सर हम इस तरफ को ओपनिंग निकालते हैं, ठीक है, नीचे को, या नीचे रुकते हैं तो ऊपर के अक्सर हमें किल्स मिल रहे होते हैं। तो ये वो जगह जहाँ से मतलब अक्सर लोग ना सैंडविच हो जाते हैं। तो ये स्प्लिट से तुम लोग रोटेशन काट सकते हो। अब तुम्हारे पास ऊपर की दो दो चीज़ जगह होंगी। एक तुम्हारे पास ये वाला रूट हो गया,
ठीक है। एक तुम्हारे पास नीचे ये जो मैंने भी बताया, ठीक है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट मैं बाद में लेके अपलोड भी कर दूंगा अलग से ग्रुप में। दूसरी चीज़, हम लोग प्रेफर कर रहे होते हैं, जैसे मैंने बताया था ना कि हम लोग अक्सर शॉर्ट साइड से गुजरते हैं। अब शॉर्ट साइड सेफ़ नहीं है, ठीक है, देखा जाए तो, क्योंकि अगर आप 1-2 सेकंड भी लेट ना भी हो यार, एक सोलो बंदा भी अगर होल्ड करे और आपकी गाड़ी का पिछला टायर फट जाए ना, तो इस एरिया में गाड़ी घूमते हुए टाइम नहीं लगता, ठीक है, और आप मतलब किल दे जाते हो अपना। जैसा लास्ट टाइम हमारे साथ शायद PMNC में ही हुआ था, फ्लिकर ज़ाया हुआ था, ठीक है। वो आई डोंट नो वापस आते हुए हुआ था, लेकिन अलबत्ता यहीं पे कुछ ऐसा सीन हुआ था कि टीम अनएक्सपेक्टेडली होल्ड कर रही थी और मतलब किल चला गया था। अच्छा, इसके अलावा ये जो रोटेशन रूट था हमारा, ठीक है, जो फर्स्ट जोन पे मैंने कहा था अगर प्रायोरिटी देते हो ना, तो उसका क्या सीन है वो तुम्हें पता ही है कि तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। खैर, स्प्लिट पे आते हैं। यहाँ पे एक स्प्लिट है हमारे पास ऊपर को, जो हमने 2-3 दफ़ा यूज़ भी किया, लेकिन इस स्प्लिट को मेरा ख्याल है हमें कुछ इस तरह यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे 2 बंदे, ठीक है, सेंटर आपके पास एक बंदा लाजमी होना चाहिए। डिपेंड करता है, अगर आपके पास जोन का एज है तो यहाँ पे 2 बंदे की तुक्की नहीं बनती। यहाँ पे रुके एक बंदा, बैक एंड पे रुके 2 बंदे और एक बंदा रुके स्क्वाडोस में, ठीक है। ये वाला अक्सर स्प्लिट हमने यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे मसला क्या आता है, यहाँ पे मसला तब आता है जब आपके पास फ़ाइट इंगेज होती है इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से फ़ाइट इंगेज होती है। ये एरिया अक्सर हमने फ़ाइट ली हुई है कि मतलब आप पे इधर बंदे आ जाए ना, तो ये वाला बंदा एंगल होता है, लेकिन मतलब समटाइम्स फाइट नहीं ले पाता क्योंकि उस पर और सारे एंगल बन रहे होते हैं। ये ओपन रिज है, ऊपर से पहाड़ी है, अक्सर वॉच टावर से भी पड़ जाती है। तो इसका बेहतरीन हल क्या है? इसका बेहतरीन हल ये है कि ये वाला बंदा जो है ये आए इस पे, और इस बंदे का क्या काम है कि वो क्लियर करे ये वाला घर। अगर तो ये वाला घर क्लियर है तो यहाँ से उसके पास प्रॉपर एक्सेस होगी ओपनिंग निकालने की पूरी, यहाँ तक हो सकता है वो यहाँ तक भी जा सके, ठीक है। अगर बड़ा जोन है, छोटा जोन है तो उधर ही अपने इन्हीं 3 स्प्लिट्स पे होल्ड करे, सुकून सा फाइट ले, ठीक है। या अगर उसको लगता है कि जोन जाएगा उसके पार्टनर्स पे ही और फाइट उस पर क्लोजिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है फिर चारों बंदे इकट्ठे लेके फ़ाइट लेंगे और स्क्वाड को एज सुन एज़ पॉसिबल मारेंगे, क्योंकि जिन्होंने रिज पे क्लोजिंग की है ना वो ज़्यादा देर रिज पे ठहरेंगे भी नहीं, ठीक है। अब हो गया हमारे पास 3 स्प्लिट। अब आते हैं चौथे स्प्लिट पे, जो हम अक्सर जोन के सेंटर में जाके पकड़ते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, हम लोग ये प्रेफर कर रहे होते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। अब बताता हूँ, आप अगर लेट जा रहे हो ना पोटैटो हिल पे, तो आपको कभी भी पोटैटो हिल खाली नहीं मिलेगी। आपको खाली क्या मिलेगा, ये जगह, और ये जगह खाली हो सकता ना भी मिले, लेकिन अगर हुआ भी ना सीन, तो यहाँ पे सोलो ही बंदा होल्ड कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको एज सुन एज पॉसिबल इसको क्लियर किया जाए, मेरा ऐसा मानना है। और क्लियर करने के बाद यहाँ पे स्प्लिट पकड़ा जाए। उसके बाद अगर आपको हिल, अगर लेट सपोज क्लियर मिलती है, ठीक है, अगर आपको क्लियर मिलती है तो उसके बाद पहले तो अगर यहाँ पे क्लियर है ना और ऊपर हिल क्लियर नहीं, तो आपको चारों बंदों को नीचे रुकना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा जो है, आपका एक बंदा इस रिज पे खेल सकता है। ये जो रिज है ये कंपाउंड से सेफ़ है, बैक एंड से सेफ़ नहीं है, मतलब जहाँ पे आपके बंदे हैं वहाँ से सेफ़ नहीं है, वो आपके बंदे ही आपको कवर देंगे। नीचे बंदा रुकने का क्या फ़ायदा है? नीचे बंदे का रुकने का ये फ़ायदा है कि जो रोटेशन यहाँ से आती हैं एंड टाइम पे, वो आपके मुंह से गुजरती हैं, क्योंकि उन्होंने इस कंपाउंड से भी बचना है, इन्होंने इस हिल से भी बचना है, तो वो ये जगह प्रेफर करती हैं कि यहाँ से गुजरें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किल मिल सकते हैं उस चीज़ के। दूसरी चीज़, अगर हम पोटैटो हिल पे गौर करें ना, तो पोटैटो हिल का ये वाला स्प्लिट बहुत गलत है, ठीक है, कि मतलब 2-2 में स्प्लिट खिलाओ, मेरा ऐसा मानना है। उसकी वजह ये है कि आप यहाँ से नहीं मतलब क्लियर कर पाते, ठीक है। आप यहाँ पे अगर आपके बंदे होल्ड कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे भी फाइटिंग एज है, ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ वाले अगर एक स्क्वाड आता है और आपके सारे बंदे इस तरफ होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उनको पुश करने में मुश्किल होती है। क्यों मुश्किल होती है? क्योंकि ये जगह बहुत ओपन है बीच में से, ठीक है। हो सकता है उनको इन्फो ना आपका एक बंदा यहाँ होल्ड करो और मतलब इसी इनको टेक डाउन कर ले, तो वो कभी भी डायरेक्ट पुश नहीं करते। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि 2 बंदे होल्ड करें इस तरह, ठीक है, और उसके बाद आपका एक बंदा रुके वॉच टावर, ठीक है, एक रुके शेक पे। ये बेहतरीन हल है। अब देखो कितना आपका भाई एरिया भी कवर हो रहा है, ठीक है। वॉच टावर वाला शेक को कवर दे सकता है, शेक वाला वॉच टावर को कवर दे सकता है, और यहाँ पे बीच में कुछ दरख्त आते हैं जिसकी वजह से शेक पे शायद एंगल नहीं बनता, लेकिन वॉच टावर पे एंगल बन रहा होता है, और उस बंदे का बन रहा होता है जो इस पोटैटो हिल के निचली साइड पे होता है। मतलब निचली साइड पे ना एक छोटी सी स्ट्रेट जगह है जहाँ पे गाड़ी भी सेफ हो जाती है,
और मतलब क्लियर एंगल भी बन जाता है। तो अब यहाँ से देखो कि बेहतर नहीं है कि आप बैक एंड पूरी क्लियर करो, आपके पास सामने तो आपका साउंड तो आ रहा है ना कि मतलब कहाँ कोई फायर हो रहे हैं, कितनी दूर फायर हो रहे हैं, क्लोज बंदे हैं कि नहीं है, सामने रिच पे प्रॉपर इन्फो होती है। यहाँ पे फाइट लेने का सीन ये है कि आपको इनके साथ ज़रूर ज़रूरी इंगेजमेंट करनी ही नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास मतलब आपको पता है कोई सामने होल्ड कर रहा है तो अपना सुकून से क्लियर करो बैक एंड, आपके पास इतनी सुथरी जगह है। अगर यहाँ पे बंदे को डर है कि उस पर पूरा स्क्वाड आ सकता है, ठीक है, फॉल बैक कर ले, पीछे आ जाए, ठीक है, इसके अपनी टीम के साथ खेल ले, तो ये एक बेहतर स्प्लिट है। अच्छा, उसके अलावा समटाइम्स जोन में जगह ना मिलने की वजह से ना हम लोग यहाँ पे फंस सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे रोटेशन रूट में आता है। जब जोन बनता है इस तरफ का, ये सेंट्रल जगह का जोन बन रहा होता है, रूइंस का बन रहा होता है, मतलब हमारे ये मिल्टा पावर के रूट में ना ये जगह बहुत ऐसी कंजेस्टेड जगह जहाँ पे आपको ये ख़राब कर जाते हैं, पोटैटो से उतरते हुए ये ख़राब कर जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक जगह बनाई थी जिधर अक्सर मैं रुकवाता भी था, लेकिन ज़्यादा देर होल्ड नहीं कराता था, सिर्फ जोन बनने का वेट करता था। वो जगह है इस स्क्वाड हाउस के बिल्कुल बैक पे, ये वाली रिज, ठीक है। इधर सुकून से होल्ड किया जाए, जोन जिस तरह ही बने, उसके बाद आपका रूट होना चाहिए ये साइड, ठीक है। ये घर क्लियर करें, ये घर क्लियर नहीं भी मिलते ना तो आप आराम से ये जगह पहुँच के ये एक्वायर कर सकते हो। ये जगह यहाँ पे गाड़ियाँ भी सेफ़, आप जोन के सेंटर में भी हो, और उसके बाद यहाँ पे स्प्लिट का बहुत अच्छा सीन है कि आपके पास ये हाइट मिल जाती है, बंदे दो इधर होल्ड कर लें। इस बंदे का क्या फ़ायदा है कि वो इधर से वाटर साइड से नहीं बंदे आने देगा, पिछली की इन्फॉर्मेशन रखेगा, सामने की इन्फॉर्मेशन रखेगा, कहाँ फ़ाइट हो रही है कहाँ नहीं, तो मतलब यहाँ से प्रॉपर ईजी खेल सकते हो। दूसरी चीज़ मैंने उस दिन एक चीज़ बताई थी कि अगर जोन जाता है इस हिल के ऊपर, या मतलब गटका और हिल पे आ रहा है जहाँ तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जोन हिल को जा सकता है, ठीक है, तो इस सूरत में क्या स्प्लिट पकड़ सकते हो। मैंने कहा था कि आपको ये कंपाउंड पकड़ने चाहिए क्योंकि अक्सर खाली होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे आपको एक बंदा अपना अलग रखना पड़ेगा खुद से, और वो अलग इधर रखना पड़ेगा, इस सामने रिज होती है एक छोटी सी जो कि ऊपर से डायरेक्ट सेफ होती है। अब यहाँ पे अगर आप मतलब थोड़ा सा हिल से दूर रख के खड़े करोगे ना उस बंदे को, तो ऊपर से पड़ेगी उसको नॉक फिनिश, लेकिन अगर जितना क्लोज खड़ा करोगे ना उसको, ऊपर से एंगल नहीं बनता। क्योंकि लास्ट टाइम अगर याद हो तो डुओ चिकन निकाला था फ्लिकर और थॉर ने, तो हिल के जितना क्लोज जाओगे ऊपर से उतना वो मतलब क्लियर नहीं होता। लेकिन उस चीज़ का आपको क्या फ़ायदा है कि आपके पास एक तो वो हिल का एरिया भी कवर कर जाता है कि मतलब आप तक हिल सेफ़ होती है, आप वहाँ पे जा सकते हो। अगर कहीं आपको हिल पे जगह नहीं भी मिलती, वैसे तो आपको करीब जाने का रीज़न यही है कि आप फर्स्ट टाइम हिल पकड़ लो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप किल्स के लिए स्प्लिट पकड़ सकते हो। अगर वो जगह सेफ़ है सामने वाले की तो 2-2 का स्प्लिट पकड़ लो, नहीं तो 3-1 का स्प्लिट पकड़ा ईजी सुकून से। अच्छा जी, तो इसके बाद हाँ, ये स्प्लिट था। अच्छा, ये एक प्रिज्मो के बैक पे कंपाउंड है जहाँ पे मतलब हम लोग होल्ड तो नहीं करते लेकिन एक गाड़ी स्पॉन होती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ से रोटेट करते हैं तो हमारे पास एक डिप है यहाँ पे इस तरफ, ये डिप है शायद, ठीक है। इस डिप पे हम अक्सर 4 इकट्ठे होल्ड करते हैं। अगर यहाँ से जोन जाता है आगे को, ठीक है, तो आपके पास ये वाले कंपाउंड समटाइम्स नहीं अवेलेबल होते क्योंकि टीम्स पहले से पहुंची होती हैं जो क्वेरी गटका उतरती हैं, सही है। ये आपके पास जो छोटे से घर है ना, ये होते हैं घर नहीं, बेसिकली शेक्स हैं, और इस यहाँ पे लेकिन गाड़ी सेव नहीं होती। इसका सीन क्या है कि यहाँ पे एक बंदा नीचे होल्ड करे, ठीक है, 3 बंदे ऊपर होल्ड करें, और 3 बंदे जो ऊपर होल्ड करें वो भी स्प्लिट में होल्ड करें। आपके पास एक डिप अवेलेबल होती है जहाँ पे ये डिप में बग्गी लग सकती है, बड़ी गाड़ी सेव नहीं होती, बग्गी सेव हो जाती है, ठीक है। और ये छोटे जोन में नहीं, ये बड़े जोन के अंदर ये स्प्लिट जोन का वेट करने के लिए स्प्लिट है, ठीक है। और बाकी हाँ, बाकी इन केस समटाइम जोन ऐसा बनता है कि मतलब ये जगह सेंटर में आ जाती है, छोटा जोन होता है, ठीक है, तो ये एक हिली एरिया जहाँ पे वॉच टावर होता है सिर्फ। तो इसके साथ एक पीछे मैंने डिप ढूंढी थी जो कि बिल्कुल शुरू में आती है, बहुत थोड़ा सा बड़ा स्प्लिट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए ना 2-2 का स्प्लिट या 3-1 का स्प्लिट इजी हो जाता है। एक तो गाड़ी बैक एंड पे सेफ है, दूसरी थर्ड पार्टी आपको इन्फॉर्म कर सकता है आपका प्लेयर पार्टी है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से आपको पड़ सकती है, गाड़ी ख़राब हो सकती है, लेकिन यहाँ से कोई नॉक नहीं पड़ सकता, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जगह टेढ़ी है,
इधर से नॉक नहीं पड़ सकता। बैक एंड आपका सेफ़ है इस प्लेयर का, ठीक है। नीचे कोई होल्ड नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे बेहतर है कि अगर चारों प्लेयर यहाँ होल्ड करें, उससे ज़्यादा बेहतर है कि 3 यहाँ होल्ड करें, 1 यहाँ पे होल्ड करें। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास यहाँ से कोई स्लैम आता है तो इस बंदे के पास आपका ऑफ एंगल है जो एक्स्ट्रा नॉक निकाल सकता है, ठीक है। कोई इधर से नीचे से आता है पुश इनके ऊपर से, वो बंदा यहाँ से जाके मतलब उनको ऑफ अलग एंगल पकड़ सकता है। बग्गी है तो उसके पास पीछे उनके बैक एंड पे चला जाए, कंपाउंड पे, कंपाउंड नहीं सेफ तो यहाँ पे शेक होता है, ठीक है। मतलब 1000 ऐसे एंगल है जहाँ से वो फाइट्स को मतलब रोक सकता है।